हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने किरतपुर मनाली 4 लेन का किया निरीक्षण। पूरे प्रशासनिक अमले के साथ बिलासपुर से लेकर गाड़ामोड़ा टनल नंबर 1 का लिया जायजा। बोले 4 लेन से आसान होगा सफर। सुंदरनगर के डेंटल कॉलेज में आयोजित हुआ विश्व तंबाकू निषेध दिवस। सीपीएस संजय अवस्थी बोले, सिगरेट पीना और तंबाकू का सेवन करना एक धीमा जहर, इनका त्याग कर लोग स्वस्थ जीवन जिएं। हमीरपुर के नादौन में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़। महिला दलाल सहित होटल मालिक को किया गिरफ्तार। मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद। और हिमाचल में गर्मियों में सर्दी का सितम। शिमला में टूटा 14 साल का रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान पहुंचा 9 डिग्री। मौसम विभाग ने हिमाचल में आगामी 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल 2 दिवसीय बिलासपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल ने किरतपुर मनाली 4 लेन का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ बिलासपुर से लेकर गाड़ामोड़ा टनल नंबर 1 का जायजा भी लिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज किरतपुर मनाली 4 लेन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि NHAI ने तय समय पर यह कार्य पूरा किया है, जो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इसके साथ साथ एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहा है। इससे न केवल बिलासपुर को एक पहचान मिलेगी, बल्कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। यह बहुत अच्छी बात है कि NHAI ने यह कार्य समय पर पूरा कर दिया। उन्होंने बताया कि इस 4 लेन में जितना बजट जारी हुआ था, उसी बजट में यह कार्य पूरा किया गया है। यह काबिले तारीफ है। राज्यपाल ने कहा कि इससे न केवल स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी हिमाचल ही नहीं बल्कि बिलासपुर जिला भी विकसित होगा। अभी यहाँ पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का सफर आसान होगा। एक तरफ जहाँ पहाड़ों पर आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो वहीं अब दूसरी ओर सीधे रास्ते होने के चलते अपने डेस्टिनेशन पर समय पर पर्यटक पहुँचेंगे। काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि पहाड़ों के बीच से काट कर करके और हिमाचल को एक अच्छी उपलब्धि देने का जो काम हो रहा है, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि तय समय में ही इस पूरे कार्य को अभी ये कर रहे हैं, जिससे लागत जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ नहीं पाएगी, बल्कि उसी में होगी। हाँ, मैं ये मानता जरूर हूँ कि समय के अनुसार जिस प्रकार से वह लागत थोड़ी बढ़ेगी भी, फिर भी इसकी चिंता भारत सरकार को कतई नहीं है, क्योंकि इससे हिमाचल की उपलब्धि होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। यहाँ DC से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि अगर इसके आसपास की स्थिति में एक औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। उस औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने के नाते मैं ये मान करके चलता हुआ कि स्थानीय लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और एक प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट से बाई प्रोजेक्ट कितने आएंगे, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में जल्दी ही माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के इसको इनाग्रेट भी करेंगे। बिलासपुर जिला प्रशासन के साथ बजट भवन में आयोजित प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल ने की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर जनता से भी संवाद करें। उनकी प्रतिक्रिया से ही कार्यों के बारे में सही जानकारी मिलेगी। बिलासपुर जिला प्रशासन के साथ बजट भवन में आयोजित विभिन्न प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय समय पर जनता से भी संवाद करें। उनकी प्रतिक्रिया से ही कार्यों के बारे में सही जानकारी मिलेगी और वास्तु स्थिति का पता लगाया जा सकता है। शुक्ल ने कहा कि योजनाओं को निश्चित समय अवधि में पूर्ण किया जाए, तभी उसका लाभ समय पर लोगों को मिल सकेगा और लागत भी नहीं बढ़ेगी। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बिलासपुर के पुराने इतिहास और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बनाई गई है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाना है। उन्होंने प्रदेश को वर्ष 2024 तक TB मुक्त राज्य बनाने का आह्वान किया और अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करने को कहा। प्रचारित प्रसारित करना चाहिए, टूरिस्ट आवे, इसके लिए सभी अधिकारियों को मिलकर के प्रचारित प्रसारित करना चाहिए कि हिमाचल में टूरिस्ट आवे। बहुत बड़ा हुआ इस नाते भाई आप सभी लोग
सौभाग्यशाली हो कि हिमाचल में हो, जिससे अधिकांश लोग तो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, यहाँ की सर्विसेज से जुड़े हुए, यहाँ के गांवों से जुड़े हुए हैं। अब इधर ये निधि जी है, कार्तिकेयन जी, ये लोग जरूर तमिलनाडु से, उत्तर प्रदेश से होकर आ गए हैं, लेकिन अधिकांश लोग यहाँ के हैं। तो हमें अपने प्रदेश पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने जिले पर गर्व होना चाहिए, हमें अपने गांव पर गर्व होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उस डिपार्टमेंट पर गर्व होना चाहिए जिस डिपार्टमेंट का प्रभारी मुझको बनाया गया है, और इसके लिए जो भी कर सकते हो उसके उन्नति के लिए निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं डीसी महोदय के, एसपी के, इन लोगों की टीम को भाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल से मैं लेकर के आज तक इन लोगों के साथ रहा हूं, सब देखा हूं। मुझे लगता है कि अनेक हिमाचल के जिलों में बिलासपुर का एक जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसके नाते प्रगति में भी स्थान कुछ है, वो बढ़े, इसकी कल्पना करते हुए मैं नैना देवी से प्रार्थना करूंगा कि इस हिमाचल को और बढ़ाओ, और उसमें बिलासपुर को तो और अधिक। भारी बारिश के खलल के बावजूद सीएम अपने फतेहपुर प्रवास पर पहुंचे। सीएम ने अपने फतेहपुर प्रवास के दौरान करीब 40 करोड़ की उठाऊ पेयजल योजना को जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नशा माफिया, खनन माफिया, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार खात्मे से अपनी लड़ाई शुरू की है। लगातार अपनी इस लड़ाई में जीत की तरफ वे अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन करने आई है और व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। सीएम ने कहा कि पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और पौंग झील में मोटर बोट शिकारा चलाए जाएंगे। पौंग झील किनारे पार्क बनाकर पर्यटकों को आकर्षित करने का मतलब है रोजगार। और आपने अच्छा सवाल किया कि 5 साल में 5 लाख रुपए, तो काफी लोगों को रोजगार मिल गया। 30,000 को तो हम सरकार में दे रहे हैं, तो आए दिन तो रोजगार है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में आएगा रोजगार आएगा, चाहे और भी कई पॉलिसीज है उसमें। अभी 5 महीने 7 नहीं हुए, अभी 5 महीने आज पूरे हुए, तो थोड़ा सा नीतियों में बदलाव आ रहा है और हम व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन, नीतियों में बदलाव आ चुका। कभी सोचा था पौंग डैम पर्यटक की दृष्टि से आगे आएगा? आज नई युवा पीढ़ी आया, नए युवा जोश आए, नई कि वाइल्ड लाइफ का जो पौंग का डैम है उस एरिया को कम कर दिया जाएगा जहां आपकी कश्ती तक नहीं चलने दी जाती थी। इनसे चर्चा हुई हमारे लोकल विधायक भवानी पठानी से। उसके बाद चर्चा होने के बाद हमने उसमें भारत सरकार से ये बात उठाई है। और मैं और भी बताना चाहता हूँ, पिछले कल मैं पर्यावरण सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ रहे, तो आप देख रहे हैं कितने इफेक्टिवली हमारे डिसीजन हो रहे हैं। और आने वाले समय में खुदरो दख्यान के तहत मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार हमने पर्यावरण मिनिस्टर भूपिंदर यादव जी के पास बात रखी है, खुदरो दख्यान की बात को गौर करेंगे और हमारे जमीन पर जो वन उगे हैं हमें उसका काटने का अधिकार देंगे। इस दृष्टिकोण से मेरे कांगड़ा के सभी विधायकों से और हमीरपुर के सभी विधायकों से ऊना के प्रेजेंटेशन की गई है। उसमें कहा गया कि एक तो पेंशन मिलती है 2.5 लाख से ज्यादा, तो जो पेंशन मिलती है एक परिवार में, तो उसको नौकरी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से हम सोच रहे हैं कि पेंशन 2.5 लाख की जो क्राइटेरिया उसको कैसे करना है, और करुणा मुल्क के लिए भी हम नीति बना के लाएंगे। काफी समस्याएं हैं, पिछले 40 साल परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन ये सरकार आम आदमी की सरकार है, गरीब की सरकार है और लोगों के हित की सरकार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि 30 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार अपने 9 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर रही है। 30 मई से 30 जून तक हिमाचल भाजपा संगठन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, जिला और बूथ स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल 1 तारीख को हमारे संगठनात्मक 17 जिलों में यह कार्य शुरू होगा। श्री जयराम ठाकुर जी और डॉक्टर अनिल जैन जी धर्मशाला से इसकी शुरुआत करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारे केंद्र के प्रतिनिधि के नाते आदरणीय नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद, वो सोलन से शुरुआत करेंगे। हमारे सभी सांसद, सभी पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, बड़े नेतागण, सभी लोग हर अलग अलग जिले से इसका श्री गणेश करेंगे
और हम जनता के बीच में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। हम लोग और युवाओं को संपर्क करेंगे, युवा मोर्चा युवाओं का संपर्क करेगा, महिला मोर्चा महिलाओं को संपर्क करेगा, किसान मोर्चा किसानों में जाएगा। हम मोर्चों के अलग अलग तरह के सम्मेलन करेंगे, व्यापारियों के सम्मेलन करेंगे, जो प्रबुद्ध जन हैं उनके सम्मेलन करेंगे और बूथों पर जाकर के हर घर में संवाद करेंगे। जो नेशनल अवार्डीज हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको हमारे नेतागण व्यक्तिगत रूप से संवाद करें। प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य एवं जनसंपर्क विभाग के सीपीएस संजय अवस्थी ने हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चंगुल में फंस चुका है और यह एक चिंता का विषय है। हिमाचल में 28% समाज का हिस्सा तंबाकू के चंगुल में फंस चुका है और यह एक चिंता का विषय है। यह बात प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी स्वास्थ्य एवं जनसंपर्क विभाग के सीपीएस संजय अवस्थी ने मंडी जिला के सुंदरनगर दौरे के दौरान मीडिया से औपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। संजय अवस्थी ने हिमाचल डेंटल कॉलेज के प्रशिक्षु चिकित्सकों द्वारा तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर तैयार विभिन्न मॉडलों का अवलोकन भी किया। 28% समाज का जो हिस्सा है वो इस टोबैको यूज़ कर रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। और जो इस तरह के जो जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, और हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं इस कार्यक्रम में पहुंचूं। और मैं ये कहना चाहता हूं और ये आह्वान करना चाहता हूं समस्त जनता से कि ये जो सामाजिक कुरीति है, जो टोबैको का सेवन, चाहे वो सिगरेट पीने की आदत है या फिर तंबाकू खाने की आदत है या जो जर्दा जो वगैरह आज खैनी वगैरह जो है ये खाने की आदत है, ये एक धीमा जहर है और इसका त्याग करें। और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो है इनका त्याग करना जरूरी है। ये सिगरेट पीना ना सिर्फ खुद के लिए नुकसानदायक है बल्कि ये समाज के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाने के लिए इनका त्याग करें। थीम रखा गया है कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। इस पे हम अमल करें। सीपीएस ने बुधवार को हिमाचल डेंटल कॉलेज में आधुनिक तकनीक से लैस 40 लाख की सिटी स्कैन मशीन का भी शुभारंभ किया। बहुत बड़ी सुविधा और जो है डेंटल कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराई है जनहित में, ये मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं। और ये आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी जो, क्योंकि मेडिकल साइंस में जो बहुत एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी को लेकर, तो समय समय पर जो है बदलाव की ज़रूरत होती है। और जब भी कोई नई इन्वेंशन आती है तो हमारे जनहित में हमें भी जो है उसके साथ चलना पड़ता है। और आज जिस तरह से ये मशीन का जो यहाँ पर इंस्टॉल की है, इसका लाभ जो है स्थानीय जनता को मिलेगा। जिला कुल्लू के ढालपुर अस्पताल में आने वाले अब हर मरीज से डॉक्टर के द्वारा 3 सवाल पूछे जाएंगे। तीनों सवालों में अगर मरीज के द्वारा तंबाकू संबंधित कोई जानकारी दी गई तो मरीज को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी विशेष रूप से जागरूक किया जाएगा ताकि जिला कुल्लू को तंबाकू मुक्त किया जा सके। ढालपुर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि ओपीडी में आने वाले हर मरीजों से पहले यह पूछा जाएगा कि क्या वे तंबाकू का सेवन करते हैं। दूसरा सवाल, क्या वह तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं। और तीसरे सवाल में यह पूछा जाएगा कि क्या वे खुद को स्वास्थ्य विभाग के पास रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ताकि उनका नशा निवारण केंद्र में इलाज किया जा सके। वहीं अगर मरीज नशा निवारण केंद्र में अपने इलाज की अनुमति देता है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उनका निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। हमारे हॉस्पिटल सप्लाई में आती हैं दवाइयाँ, चाहे वो निकोटीन गम्स हों, चाहे वो टैबलेट्स हों। और सभी लोगों से ये आग्रह है कि आगे आए, तंबाकू को छोड़ें। जो डी एडिक्शन सेंटर की बात करें तो अब तक हमारे पास करीबन 6000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि क्लीन होके अभी तक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा आ चुके हैं। ये लोग बार बार फॉलोअप के लिए हमारे पास आते हैं और हमको मालूम पड़ता है कि अब वो ड्रग फ्री है। लेकिन ये मुहिम जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एकदम से हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने कोई भी ड्रग, कोई भी नशीला पदार्थ जो है वो त्याग दिया है। फॉलोअप्स ज़रूरी हैं इसके, वो हम करते रहते हैं और मुहिम जारी है।
मुंह के कैंसर का खतरा होता है। इवन आप तंबाकू चबाते भी हो तो भी मुंह के कैंसर का, जीभ के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से परिवार तबाह हो जाते हैं। अगर घर में कोई एक कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो इस चीज़ का सेवन करता है तो उसका पूरा परिवार ही, और खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाए उनको तो पूरा परिवार आगे इसके जो दुष्परिणाम है वो भुगतता रहता है। तो इसलिए मेरा एक संदेश है आज इस दिन पे लोगों को कि तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन न करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सिरमौर जिला में आज कई स्थान पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय स्थित आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नाहन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक डॉक्टर छवि बंसल ने बताया कि आज के दिन विभाग के लोगों द्वारा तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्कूली बच्चों को जहां तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है, वहीं उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वस्थ युवा स्वच्छ समाज अभियान के बारे में भी जागरूक किया गया। आज 31 मई को हम नो टोबैको डे की तरह मनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें टोबैको स्मोकिंग, एनी स्मोकिंग, उसके अगेंस्ट, उसके हेल्थ हज़ार्ड्स और उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लस हम उससे मौका का फ़ायदा उठा के हम एडोलेसेंट हेल्थ डे यहाँ पर स्कूल में मना रहे हैं। उसमें हम इनको ये बताएंगे कि हमारे क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। वी हैव मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट्स, वी हैव अर्श क्लिनिक्स, जिसमें एडोलेसेंट हेल्थ पे प्लेनली फोकस होता है कि उन्हीं से रिलेटेड हम उनसे बात करते हैं। हम नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ के बारे में, हमारी मेंटल हेल्थ जो एडोलेसेंट्स में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है उसके बारे में बात करेंगे, एनी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल ग्रोथ फैक्टर्स जिसको लेके ज़्यादातर एडोलेसेंट्स जो कंफ्यूज रहते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वी वांट टू क्लैरिफाई दैट फॉर देम, और कोई भी उनके लिए अप्रोच डिफ़िकल्ट ना हो, उन्हें अपनी कोई प्रॉब्लम्स बतानी है, किससे वो डिस्कस कर सकते हैं, किन किन बातों के बारे में वो बात कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर राजकीय विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा भी ली। कि आप ये ले लो और फिर आपका धमकी भी नहीं लेती। आप यहाँ आए, हमारे बच्चों को इतनी विस्तृत जानकारी दी, इतना मूल्यवान आपका समय होता है, आपने वो समय निकालकर इन बच्चों को दिया और किस तरह से विभिन्न प्रकार के नशों से दूर रहने के लिए आपने बच्चों को प्रेरित किया और चित्र के माध्यम से कितनी अच्छी जानकारी इन्होंने आपको दी। इन्होंने आपको टोबैको के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर और बहुत सारे हार्ड ड्रग्स और दूसरे ड्रग्स के ऊपर बात की और आजकल के जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं जिसमें चिट्टा आता है उसके बारे में भी उन्होंने बात की आप बच्चों से। आप बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आज के परिवेश में ये बातें बहुत हैं। और बहुत अच्छी बात लगी मुझे जो युवा है, युवा का मतलब क्या बताया इन्होंने? वायु। तो जिस तरफ को वायु चलती है उस तरफ को देश चलता है। भारत हमारा देश है, आपको पता है, हमें इस पे गर्व है। आप प्रतिज्ञा लेते हो इस तरह की रोज, तो इस देश की गरिमा को बनाना भी हमारा कर्तव्य है। इस देश की गरिमा को हम बनाएंगे, अपने आप को हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ रखेंगे। ये जो नशा है ये हमारे दिमाग में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे ये बता रहे थे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।